इस प्लेटफॉर्म पे आज हिस्ट्री का जो सेशन होने वाला है उसमें हम कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं, यानी कि महत्वपूर्ण युद्ध जो हुए थे। ठीक है, कब से कब तक में। यहाँ पे हम अर्ली हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, उसकी बात हम नहीं करेंगे। अभी हम मिडिवल और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हुए थे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लंबी क्लास हो सकती है, इसलिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रिवीजन मोड पे चलेगा, इसलिए भी इसे 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे। कब से कब तक, जो मैं बता रही हूँ कि अर्ली मिडिवल, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि अर्ली मिडिवल से स्टार्ट होगा, यानी कि 1000 AD से, ठीक है, 1000 AD से लेके 1857 तक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अर्ली मिडिवल हो गया। ठीक है, 1000 AD यहाँ से जो आपका मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, ठीक है, भारत में जिन्होंने आक्रमण किया था, वहाँ से लेकर हम पढ़ेंगे 1857 तक, यानी कि रिवॉल्ट जो था, विद्रोह था 1857 का, वहाँ तक के जितने इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो कवर किए जाएंगे। तो इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसे होगा ये। आज की जो क्लास है वो 1001 से लेके 1194 AD तक की है। ठीक है, 1001 से लेके 1194, जिसमें कि जो मुस्लिम इन्वेशन हुआ था इंडिया के ऊपर, मुस्लिमों का जो आक्रमण हुआ था, 3 महत्वपूर्ण उसमें पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण उसमें टॉपिक्स हैं, वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो वो कवर होगा 1000 से लेके 1194 AD तक। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है, तो 1206 से लेके 1526, ठीक है, इसको हम एक क्लास में कवर करेंगे। कब से कब तक, 1206 से लेके 1526 तक, ठीक है, 1526 तक। इसमें क्या था, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, उनकी जो महत्वपूर्ण बैटल्स थी, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत, ठीक, उनके महत्वपूर्ण बैटल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, 1527 से लेके लास्ट आपका जो है 1857 तक। ठीक, 1527 से लेके 1857 तक, इसमें क्या था, ये मुगलों का दौर था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कवर हो जाएंगे, मुगल पीरियड के टाइम पे जितने बैटल्स हुए थे वो, मराठाओं का जब साम्राज्य था, ठीक है, उस टाइम पे, जिसमें से कि पहली क्लास तो हो चुकी है हमारी, एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, तो उसके अलावा और भी जो बैटल्स है मराठा का वो हम देखेंगे, मुगल का देखेंगे, मराठा का देखेंगे। उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनकी जो बैटल्स हुई थी इंडियन के साथ, ठीक है, इंडियन में जो भी आपका उस टाइम पे राजा चल रहे थे, जो भी शासक थे, उनके साथ जो भी लड़ाइयाँ हुई थी वो सब, तो मुगल हो जाएगा, मराठा हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा विजयनगर अंपायर जो था, वो सारे बैटल्स किस में आ जाएंगे, 1527 टू 1857 वाले पीरियड पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1001 से लेके 1194 AD तक की जो बैटल्स हुई थी उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स, ठीक है, जिसने कि भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है, सबसे पहला, तो वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम टू अटैक। इसके पहले भी देखिए एंशियंट टाइम पे भी हुआ है, ठीक है, जो एंशियंट हिस्ट्री है उस टाइम पे भी अटैक हुआ है, उस टाइम पे भी बैटल हुआ है। ठीक है, कलिंग वॉर हुआ था, फिर अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो हम अभी एंशियंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम मिडिवल और मॉडर्न पे ध्यान देंगे अभी जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उसकी। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया, ठीक है, जिसने आक्रमण किया इंडिया पे, वो कौन था, फर्स्ट मुस्लिम की बात की जाए तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, सेकंड, इसके बाद कौन आया, ठीक है, सेकंड कौन था, तो आपको क्या याद रखना है, सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी या गजनी, ठीक, गजनी भी बोलते हैं और गजनवी भी बोलते हैं। ठीक, तो मोहम्मद गजनवी का सेकंड पीरियड था, ठीक है, जिसने अटैक किया और सबसे ज़्यादा उत्पात इसने ही मचाया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अटैक किसने किया था, मोहम्मद गजनी ने किया था। ठीक है, कितने बार, 17 बार। खैर ये अभी हम देखेंगे। और चलिए, थर्ड कौन था, थर्ड मुस्लिम इन्वेडर कौन था, मोहम्मद गोरी। ठीक है,
मोहम्मद घोरी। तो पहले आप सीक्वेंस याद कर लीजिए। कैसे याद रखेंगे, देखिए मुस्लिम इन्वेडर्स हैं तो मोहम्मद, महमूद, मोहम्मद, इसे आप साइड करिए, ठीक है। कैसे याद रखना है, बी से शुरुआत हुई है इसकी, ठीक है। बी से बिन कासिम, तो पहले अल्फ़ाबेट बी आता है, तो ये पहला था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जी आता है। अब जी इसमें भी लिखा है, जी इसमें भी, इसमें ए है, इसमें ओ है, ठीक है। तो पहले ए आता है कि ओ, पहले ए आता है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है, तो इसलिए पहले ये हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। फिर GHA यानी कि गजनी हो गया, ठीक है, गजनबी। उसके बाद घोरी आपका आता है, ठीक। तो यहाँ आपका ये कंप्लीट हुआ कि सीक्वेंस क्या था। उसके बाद आपको क्या देखना है कि कब ये इन्वेजन, मतलब कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं और कितने बार इसने अटैक किया था। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने एक बार ही अटैक किया था, ठीक है। इंडिया पे कितने बार, एक बार ही अटैक किया था। राजा दाहिर के साथ उसकी वॉर हुई थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन किया था, गजनवी ने किया था, 17 बार, ठीक है। और मोहम्मद घोरी ने 7 बार अटैक किया था। तो ये आप ध्यान रखिए। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने कितने बार किया, एक बार। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो उत्पात मचाया था, सबसे ज़्यादा जो इसने लूटपाट की थी, वो कौन था, मोहम्मद महमूद गजनबी, ठीक है, 17 बार। और लास्ट है आपका मोहम्मद घोरी जो कि 7 बार अटैक करता है इंडिया पे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब चलिए हम इनके बैटल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका, हाँ, सबसे पहले आपका बैटल ऑफ वहहिंद, ठीक है। वहहिंद का युद्ध, वहहिंद का युद्ध क्या है, इसे हम बैटल ऑफ पेशावर भी कहते हैं। कई जगह या आप नेट में सर्च करोगे या कई जगह आपको बैटल ऑफ पेशावर दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा यही है फर्स्ट बैटल ऑफ वहहिंद, ठीक है। ये किसके किसके बीच में हुआ था, महमूद गज, जैसा कि मैंने बताया इसने सिर्फ एक बार बैटल किया है, इसकी सिर्फ एक बार युद्ध हुई थी राजा दाहिर के साथ, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, महमूद गजनबी, ठीक है। तो जो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में है, इसी के बारे में स्टार्ट है, ठीक है। इसने 17 बार अटैक किया था। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट कौन सा है, वहहिंद का युद्ध जो किसके किसके बीच हुआ, एक हिंदू शाही रूलर जयपाल, ठीक है, हिंदू शाही रूलर जयपाल थे, उनके साथ इसका युद्ध हुआ था। गजनी का पीरियड का कौन सा था, 1001 AD, ठीक है, 1001 AD था। आया कहाँ से था ये, अफगानिस्तान, जो हमारा मॉडर्न अफगानिस्तान है वहाँ से आया था गजनवी, ठीक है। तो चलिए वहहिंद का युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1001 AD में पेशावर में हुआ था, इसीलिए बैटल ऑफ पेशावर भी कहते हैं। ये कंप्लीट हुआ आपका। जीता कौन था, मोहम्मद गजनी, ठीक है। देखिए इसमें हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। पहली बात, किसके किसके बीच में हुआ, किस साल में हुआ और उसका परिणाम क्या निकला, ठीक है। तो किसके किसके बीच में हुआ था, गजनी और जयपाल के बीच में, ठीक। उसके बाद देखिए कौन सा ईयर था, 1001 AD। जीता कौन था, तो मोहम्मद गजनी ही जीता था, ठीक है। जयपाल हार गए थे और कहा जाता है कि जयपाल की पूरी फैमिली को इसने बंदी बनाया था, इसलिए जो ह्यूमिलेशन है, ठीक है, उससे बहुत ह्यूमिलेट फील हुआ और जयपाल क्या किए, उन्होंने आत्महत्या कर ली, ठीक है। इस वॉर के बाद, इस वॉर में जब वो हार गए थे उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो जयपाल के बाद उन्हीं का जो पुत्र है आनंदपाल, उसके साथ अगेन मोहम्मद गजनी की लड़ाई होती है, मोहम्मद गजनी का युद्ध होता है, उसे हम कहते हैं सेकंड बैटल ऑफ वहहिंद, ठीक है। वहहिंद का दूसरा युद्ध कहते हैं हम, किसे, गजनी और आनंदपाल, जो कि किसका ही पुत्र था, जयपाल का ही पुत्र था। कितने साल बाद हुई, जस्ट 1 साल बाद हुई, ठीक है, सॉरी 1008, ठीक है, 7 साल बाद हुई, 1 साल बाद यहाँ आएगा इसलिए कंफ्यूज थी, ठीक है। 1001 AD में वहहिंद का युद्ध पहला, 1008वीं देखिए 1008 AD वर्ष था जब, तब क्या हुआ, दूसरा, ठीक है, वहहिंद का दूसरा युद्ध हुआ था। इसमें भी परिणाम क्या निकला, मोहम्मद गजनवी ही जीता, ठीक है। तो ये 2 बैटल्स उसने जीता। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए इसके अलावा और किसके 2-3 इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो हम आगे देखेंगे। मेन जो आपका क्वेश्चन आता है ना, पहले हम वो देख लेते हैं, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है, ठीक है। तो वहहिंद का बैटल या पेशावर का कौन जीता था, मोहम्मद गजनवी 1001 AD में। जस्ट उसके 7 साल बाद यानी कि 108 में उसी का पुत्र जयपाल का ही पुत्र आनंदपाल की मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध होती है, उसमें भी कौन जीतता है, गजनवी, ठीक। चलिए ये 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसका जो लास्ट इन्वेशन था इंडिया पे, जो लास्ट आक्रमण था वो किस पे था, जट के ऊपर था, ठीक है, उनके ऊपर था, जो कि कब हुआ था, 1027 साल में, ठीक है, 1027 ईयर में हुआ था, ठीक है, 1027 ईयर में हुआ था, ठीक है। तो ये इसका लास्ट इन्वेशन था। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी 1030 में, ठीक है। चलिए तो अभी हम पढ़ रहे हैं अब बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का पहला युद्ध, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था, देखिए पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, जो हमारे राजपूत किंग थे, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है,
और मोहम्मद गोरी का, ठीक है, इसके बाद कौन आता है, गोरी आता है, ठीक। तो मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, कब हुआ था, 1191। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच में हुआ है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का क्या परिणाम था, ठीक है, कौन सा ईयर था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा और याद करते चलिए। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में हुआ था, ठीक है। पहला जब हुआ था तराइन का युद्ध, उसे किसने जीता था, पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। तो जो पहला युद्ध हुआ था तराइन का, उसने वो कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान। पर जस्ट अगले साल, ठीक है, जस्ट अगले साल 1192 में जब सेम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, तब बुरी तरीके से इनकी हार हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि बहुत पराक्रमी राजा थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, और उनकी हार हो जाती है किससे, मोहम्मद गोरी से, ठीक है। होता यूँ है कि देखिए पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई, ठीक है, जयचंद कन्नौज के राजा थे, उनकी जो पुत्री थी संयोगिता, ठीक है, उनके साथ इनका विवाह हुआ रहता है पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है, अपनी मर्जी से हुआ रहता है और जयचंद इसके खिलाफ रहते हैं, ठीक। इसी के वजह से वो क्या करते हैं, ऑन द कॉल ऑफ जयचंद, ठीक है, जयचंद के बुलावे पर ही मोहम्मद गोरी क्या करता है, सेकेंड बार अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान का, और उसमें इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, किसने, जयचंद ने, ठीक है। क्या किया था जयचंद ने, इनका साथ दिया था, ठीक है, मोहम्मद गोरी का साथ दिया था और पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, वो अकेले ही थे। वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी पुत्री संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई रहती है। तो ये कौन से ईयर की बात है, कब हुआ रहता है, 1192 में, ठीक है। ये युद्ध कब हुआ है, 1192 में, जो कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक, क्योंकि मोहम्मद गोरी इसमें जीत जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला है बैटल ऑफ चंदावर का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर, ये कहाँ, देखिए ये हरियाणा में हुआ है, ठीक है, तराइन जो है आपका हरियाणा में है, ठीक है, तो दोनों बैटल वहीं हुए हैं। अब जो बैटल ऑफ चंदावर है वो किसके किसके बीच हुआ है, तो मोहम्मद गोरी के साथ ही किसका, जयचंद का, जो मैंने अभी आपको कन्नौज के राजा के बारे में बताया, जयचंद, जो यहाँ इसके सपोर्ट में थे, मोहम्मद गोरी के, और किसके खिलाफ थे, पृथ्वीराज चौहान के, उनके साथ ही, ठीक है, उनके साथ ही, जयचंद के साथ ही मोहम्मद गोरी का युद्ध हो गया रहता है, ठीक है। इसका ईयर क्या है, 1194, अगेन किसकी जीत होती है, गोरी की, ठीक है। तो ये कितने बार अटैक किया रहता है, 7 बार अटैक किया रहता है, ठीक। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद जो और मिसलेनियस चीज़ें बची हैं वो हम देख लेंगे, ठीक। सबसे पहले देखिए बैटल ऑफ वहिंद का युद्ध, मोहम्मद गजनी जयपाल, सबसे पहले मुस्लिम कौन आता है यहाँ पे, ये आपको याद हो गया ना, मोहम्मद बिन कासिम गजनवी, और फिर आपका आ जाएगा घोरी, ठीक है, ये याद हुआ। उसके बाद आपको क्या देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए, ठीक। तो एक ही बार उसने अटैक किया था राजा दाहिर के साथ, जो पहली बार आया था, बिन कासिम, ठीक है। अभी हम देखेंगे मोहम्मद गजनी का, ठीक है, उसका युद्ध किसके साथ हुआ था, जयपाल, ठीक है, जिसे हम बैटल ऑफ पेशावर भी कहते हैं या बैटल ऑफ वहिंद भी कहते हैं, ठीक। 1001 AD में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गजनवी ही जीत जाता है। दोबारा ये होता है 1008, ठीक है, 1008 में आनंद पाल के साथ, इसमें भी क्या होता है, मोहम्मद गजनी जीत जाता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, गोरी के बारे में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं पहले बैटल में, जो कब हुआ है, 1191 में, ठीक है, जस्ट एक साल बाद 1192 में, ऑन द कॉल ऑफ जयचंद, ठीक है, मोहम्मद गोरी अटैक करता है फिर से, और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, जो दूसरा युद्ध है तराइन का, उसमें, ठीक है, जो कब हुआ है, 1192 में, जिसे हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक। चलिए तीसरा देखिए, उसके बाद बैटल ऑफ चंदावर, ये भी किसके बीच हुआ है, गोरी और जयचंद के बीच, ठीक है, चांद से आप याद रख सकते हैं, चंदावर तो जयचंद के साथ हुआ है, ठीक है। इसमें भी गोरी जीत जाता है और इसका ईयर होता है 1194, ठीक है। चलिए सीक्वेंस हमने देख लिया था, कब कौन आया था, किसने कितने बार अटैक किया है, ठीक है। अब देखिए जब यह आता है, यह तो एक बार ही अटैक किया, और जब गजनी आता है वो 17 बार अटैक किया रहता है, जिसमें से उसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो बैटल ऑफ वहिंद का, ठीक है, जिसमें उसने क्या किया था, किसके ऊपर अटैक किया, जयपाल के ऊपर अटैक किया, ठीक है, उसका ईयर है 1101 AD, ठीक है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, गजनवी बहुत सारे अटैक करता है, जिसमें से सेकंड उसका अटैक तो आपने फिर देख लिया कि आनंद पाल के साथ होता है, ठीक है, 1008 में ये भी होता है, ठीक है। चलिए तो पहला हमने देख लिया कि
AD, इसमें अटैक किया उसने वह हिंद का युद्ध, ठीक है। चलिए दूसरा 1006 में, अभी मैं ईयर लिख दे रही हूँ, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। 1008 में 18, 25 और फिर 27, ठीक है। एक बार आप ईयर पहले ध्यान दे दीजिए, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। चलिए ठीक है, देखिए 1001 AD में हमने देख लिया कि फर्स्ट बैटल ऑफ वह हिंद या बैटल ऑफ पेशावर हुआ है। दूसरी बार क्या होता है 1006 में, ठीक है, 1006 में वो मुल्तान के राजा पे अटैक करते हैं, ठीक है। मुल्तान अटैक यानी कि मुल्तान का जो रूलर था उसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। आप समझ आइएगा, मुल्तान का जो रूलर था उस पर अटैक, ठीक है। 1008 में क्या होता है, अगेन देखिए सेकेंड बैटल ऑफ वह हिंद, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है, वह हिंद का द्वितीय युद्ध, ठीक है। अब देखिए 1018 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, मथुरा के कई टेम्पल्स को क्या किया इसने, जला दिया, ध्वस्त कर दिया, ठीक है। वहाँ बहुत लूटपाट मचाई, मथुरा के टेम्पल्स, ठीक है। तो बर्न्ड मथुरा टेम्पल्स और लूटपाट मचाई, ठीक है। उसका काम क्या था, लूटपाट मचाने का ही, बर्न्ड मथुरा टेम्पल्स, ठीक है, मथुरा में मंदिरों को ध्वस्त करता था, लूटपाट करता था, ठीक है। तो वो कब हुआ था, ये 1018वें वर्ष में, ठीक है। अब 1025वां यानी कि 1025, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल को इसने क्या किया, प्लंडर्ड, लूटपाट बहुत बुरी तरीके से क्या किया इसने, प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल, जो कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है, जो कहाँ पे स्थित था, गुजरात में, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल बहुत बुरी तरीके से क्या किया इसने, बहुत लूटपाट मचाई, कई लोगों की जान ली, कई हिंदुओं की जान ली। इसका मेन मकसद क्या था, देखिए मोहम्मद गजनवी का मेन मकसद क्या था, यहाँ आना, ठीक है, यहाँ पे जो इतना धन दौलत है उसे लूटना, ठीक है, और अपने जो इसका एरिया था, इसका जो कैपिटल था गजनी, वहाँ जाके वहाँ के लिए यूज़ करना उसे, ठीक है। इसको पता था कि इंडिया में इतना वास्ट टेरिटरी है, जो इतना वास्ट, यहाँ पे क्या है, धन दौलत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करता था, जितने मंदिर थे उसे क्या करता था, बिगाड़ने का काम करता था, लूटपाट मचाता था, ठीक है। तो इसका काम था एक तो लूटपाट करना, दूसरा अपने धर्म यानी कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, मंदिरों का विनाश करना और अपना जो धर्म है, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करना इसका काम था, इसका एम ये था। इसका कोई पॉलिटिकल एम नहीं था कि मैं यहाँ पे आके अपना एम्पायर खड़ा करूँ, ठीक है। एम्पायर की अगर बात की जाएगी तो वो कौन होगा, मोहम्मद गोरी होगा, ठीक है। अगर एम्पायर की बात की जाएगी कि किसी इस्लामिक एम्पायर पूरा सेटअप करना था इंडिया में, जो किसका उसका मेन मकसद था कि एम्पायर ही सेट हो, वो था मोहम्मद गोरी, ठीक। लेकिन इसका कोई पॉलिटिकल, गजनवी का कोई पॉलिटिकल एम नहीं था, ठीक है, रिलीजियस एम था, ठीक है, और पैसे का था, इकोनॉमिकल एम था, ठीक है। तो इकोनॉमिकल था उसको नीड, प्लस उसको रिलीजियस था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूं मैं, और यहाँ जो हिंदू हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करूं, ठीक है। इसलिए इसे डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस भी कहते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस, ठीक है। कौन था डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस, अगर पूछा जाए तो हमें क्या लिखना है, मोहम्मद गजनी, ठीक। तो चलिए, प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल, जिसमें से कि 700 मन इसने क्या चुराया, गोल्ड, 700 मन गोल्ड और 1200 मन सिल्वर, ठीक, ठीक है। तो सोमनाथ टेम्पल, अब देखिए इसने सोमनाथ टेम्पल में क्या किया, पूरा लूटपाट किया, ठीक है। वहाँ पे जो मेन जो आइडल होता है, जो मूर्ति होती है या लिंग जो था, ठीक है, उसको इसने क्या किया, उसको भी इसने ध्वस्त किया, ठीक है। उसे बाद में इस मंदिर का निर्माण, अगर बोला जाए पुनः निर्माण किसने कराया था, रिपेयरिंग किसने कराया था, तो भीम प्रथम, ठीक है। अगर बोला जाए कि इसके अटैक के बाद सोमनाथ टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन किसने कराया था, ठीक है, पुनः निर्माण किसने कराया था, तो वह कौन था, भीम प्रथम थे, ठीक है। चलिए, अब 1127, हाँ 25 में इसका जो लास्ट अटैक था सोमनाथ टेम्पल के ऊपर ये था। उसके बाद अगर मंदिर की बात की जाए फेमस मंदिरों में, ठीक है, तो सोमनाथ टेम्पल। उसके बाद अगर आखिरी अटैक की बात की जाए तो 1127 में किसके ऊपर, जट्स के ऊपर, ठीक है, जो जाट थे, ठीक है, जट के ऊपर अटैक, ठीक है, जट्स अटैक इंग्लिश में, और जाट के ऊपर अटैक, ठीक है, जाटों के ऊपर अटैक किया था इसने। तो वो कब हुआ था, 1027 में, ठीक है। और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1030 में इसकी क्या हो जाती है, ही डाइड, ठीक है। तो ये हम किसके बारे में हमने देखा अभी,
मोहम्मद गजनी के बारे में, ठीक है। चलो ये कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर कौन आता है, मोहम्मद गोरी का पीरियड आता है, ठीक है। तो जब मोहम्मद गोरी का पीरियड आता है तब इसने कितने बार अटैक किया था, 7 बार, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। मोहम्मद गोरी का मैंने क्या बताया, मेन एम क्या था, सिर्फ लूटपाट मचाना नहीं था, ठीक है, या सिर्फ इस्लाम का प्रचार प्रसार करना नहीं था। उसका एम लूटपाट तो था ही, लूटपाट तो आते ही थे लूटपाट करने, लेकिन उसका मेन एम था कि हमें एक परमानेंट एम्पायर खड़ा करना है, ठीक है। हमें इंडिया में अपना जो मुस्लिम एम्पायर है वो खड़ा करना है। तो इसका एम था कि जो इस्लामिक एम्पायर है वो परमानेंट तरीके से बस जाए, यहाँ पे शुरू कर दे हम रूल करना, ठीक है। तो वो किसका एम था, मोहम्मद गोरी का एम था, ठीक। इसी का कमांडर या स्लेव कहिए, ठीक है, गुलाम, ठीक है, ये अपने गुलाम रखते थे। तो इसी का जो स्लेव था, गुलाम था या कमांडर कहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने, ठीक है, जो इसका गुलाम था मोहम्मद गोरी का, उसको यहीं पे वो रखा और उसने क्या किया था, फिर स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की थी, ठीक है, यानी कि गुलाम वंश की शुरुआत की थी। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी शुरुआत की थी, हम आगे पढ़ेंगे, स्लेव डायनेस्टी की, यानी कि गुलाम वंश की शुरुआत की थी, गुलाम वंश। और गुलाम वंश की शुरुआत की यानी कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि किसका स्लेव था, किसका कमांडर था, मोहम्मद गोरी का था, ठीक है। और यहाँ से शुरुआत हो जाती है दिल्ली सल्तनत की। तो जो ये सपना देखा था, जो ये सोचा था, वो हो जाता है, ठीक। तो इनका जो बैटल हुआ था दिल्ली सल्तनत में, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, कोई भी आपको डाउट हो या कुछ भी फीडबैक हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए और बताइए समझ में आया आपको वीडियो या नहीं आया, या कुछ भी अगर करेक्शन करना हो, इम्प्रूव करना हो, जो भी आपको फीडबैक देना हो आप प्लीज़ दीजिए। मिलते हैं हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।